नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं दिन भर किस तरीके से आज बाबा का बुलडोजर गरजा। जी हां, बाबा का बुलडोजर अब बहुत तेजी से गरजने लगा है। अब गढ़ रोड पर जितना भी अतिक्रमण है उन सबको हटाया जा रहा है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, सभी के दिल में एक राशन कार्ड को लेकर के एक समस्या बनी हुई है। बहुत से सवाल बने हुए हैं। उन सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारी मेरदर्शन की टीम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी से कुछ सवालों के जवाब भी लिए, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आगे मैं आपको बताती चलूं, बहुत सी समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया कलेक्ट्रेट पर और अपनी मांगों को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। वहीं हमारी पुलिस बहुत सतर्क हो चुकी है और जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, अवैध कार्य करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं गोकशी में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सतर्कता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर गोकशी के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। और बहुत से ऐसी जगहों पर मैं आपको बताती चलूं, ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि स्टंट करते हुए स्पाइडरमैन बन रहे हैं लोग, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। जी हां, रात का अंधेरा हो और तेज रफ्तार में चलता ऑटो हो, जिस पर कोई व्यक्ति स्पाइडरमैन बनकर स्टंट कर रहा हो, तो आप भी सोचकर आपका भी दिल दहल जाएगा। लेकिन क्या उस व्यक्ति को अपनी जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? इन सभी चीजों को आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जुड़े रहिए मेरदर्शन के साथ और देखते रहिए मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। राशन कार्ड को लेकर फैल रही धारणा से परेशान जनता के सवालों के जवाब ढूंढने आज मेरदर्शन की टीम पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी से जाने सभी तथ्य, कितने सही कितने गलत। जीटीवी पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रॉपर्टी को लेकर दो सगे भाइयों में हुआ जमकर विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों पक्षों को कराया शांत, ली जानकारी। आज भी जारी रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। गढ़ रोड की सड़कों पर चला बाबा का बुलडोजर। नई सड़क पर फूल विक्रेताओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे व अन्य दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए कब्जे पर चलाया बुलडोजर, हटाया अतिक्रमण। बहुत से दुकानदारों ने नगर निगम की टीम को रोकने का किया प्रयास। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राशन कार्ड और महंगाई को लेकर प्रदेश स्तर पर आज किया गया धरना प्रदर्शन। मेरठ में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर की नारेबाजी, किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल व सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का भेजा ज्ञापन। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव मुनिंदर सूद वाल्मीकि ने कहा, भाजपा सरकार ने इलेक्शन से पहले अच्छे दिनों का किया था वादा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने भी अपनी आवाज उठाते हुए कहा, भाजपा सरकार के राज में गरीबों को किया जा रहा है अपमानित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में मुखबिर की सूचना पर थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा श्याम नगर से गोकशी में वांछित अभियुक्त गुलजार को किया गिरफ्तार व न्यायालय में किया पेश। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 में आने वाले विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का किया गया आयोजन। प्रोग्राम में उनके माता पिता व अभिभावकों ने लिया भाग। विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग में छात्र किस विषय को चुने, सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा विद्यार्थियों को दी गई जानकारी। थाना नौचंदी क्षेत्र में पटेल मंडप के सामने बनाई गई कैलाशपुरी चौकी। एसपी विनीत भटनागर द्वारा फीता काटकर किया गया चौकी का उद्घाटन। देर रात तेज रफ्तार से दौड़ रहे ऑटो की छत पर स्पाइडरमैन बनकर युवक कर रहा स्टंट। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। संवाद फाउंडेशन के संकल्प अंसेवा में लगातार 70वें हफ्ते संस्था के सदस्य वरदान कौशिक के सहयोग द्वारा की गई गो सेवा। दिल्ली गेट स्थित टांगा स्टैंड पर बैठी गायों को खिलाया गया हरा चारा, की गई गो सेवा। संवाद फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कौशिक ने बताया, अंसेवा के साथ साथ निरंतर चलता रहेगा गो सेवा अभियान।
स्थानीय करण पब्लिक स्कूल के मैदान पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समर क्रिकेट कैंप का 1 जून से किया जा रहा आयोजन। इसमें 8 साल से 18 साल तक के क्रिकेट खिलाड़ी ले सकते हैं भाग। कैंप के अंतिम दिन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र व टी शर्ट। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्रिकेट कोच अतर अली ने दी जानकारी। जनपद संबल के नगर पंचायत नरौली मेन मार्केट लक्ष्मी नारायण मंदिर में 2013 में गाजियाबाद निवासी अजय गर्ग द्वारा स्थापित कराई गई साईं बाबा की मूर्ति। तब से हर साल अजय गर्ग परिवार सहित साईं बाबा मंदिर पहुंचकर कर रहे पूजा अर्चना। इस वर्ष भी मंदिर में पहुंच पूजा अर्चना भजन संध्या का किया गया आयोजन। विशाल भंडारे का भी रहा आयोजन। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि राशन कार्ड को लेकर कुछ ऐसे सवाल सभी के मन में खड़े हो रहे हैं कि राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। जिनके पहले राशन कार्ड बने हुए हैं उनकी जांच की जाएगी, अपात्र बनाया जाएगा। ये बहुत से ऐसे सवालों के जवाब हैं जिनके आंसर जानने के लिए मेरे पास भी कुछ समय से कॉल आ रही थी कि आखिर ये राशन कार्ड वाली समस्या क्या है। आज इन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए, आपके मन में जो संशय चल रहा है उसको दूर करने के लिए मेरे दर्शन की टीम पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय और जिलाधिकारी से राशन कार्ड के जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब जाने। तो आप देखिए कि किस तरीके से जिलाधिकारी ने सभी सवालों के जवाब दिए कि कोई भी राशन कार्ड को लेकर नई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछले सालों में भी बनाए गए राशन कार्ड को चेक किया जाता था क्योंकि कोई सदस्य बढ़ भी सकता है राशन कार्ड में और कोई सदस्य घट भी सकता है। तो उन्हीं सभी चीजों की कार्रवाई अब भी की जा रही है। तो आप भी सुनिए उन सवालों के जवाब। नहीं, देखिए एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। रूटीन में राशन कार्ड की पात्रता काफ़ी टाइम से निर्धारित है और उसी को लेके एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि जो भी अपात्र है, जो भी सरेंडर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वसूली होगी, कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम रूटीन में हर साल काफ़ी अपात्र राशन कार्ड काटते भी हैं, पात्रों के बनाते भी हैं। तो रूटीन में जो जारी हो रहे हैं वो वर्क कंटिन्यू रहेगा। पर हाँ, अगर किसी व्यक्ति का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाता है या कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा के है तो फिर उसके खिलाफ वैधानिक जो कार्रवाई है वो होगी। बट ऐसा कोई नहीं है कि डिपार्टमेंट के, और इसका क्लैरिफिकेशन हमने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में दिया भी है कि कोई सरेंडर कर रहा है या कोई अपना राशन कार्ड दे रहा है या कोई किसी क्राइटेरिया में, कई लोग हैं जिनके राशन कार्ड बनते हैं और उसके बाद उनका स्टेटस थोड़ा बेटर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज किसी टाइम पे जब बने थे तब शायद पात्र हों, तो वो सरेंडर भी करना चाहते हैं। जो अपात्र लोग हम रूटीन में भी चेक करते हैं तो हम उनका कैंसिल करके और नए पात्रों को देते हैं। इसमें कोई रिकवरी की हम लोगों ने ना जारी किया है ना हम किसी की रिकवरी करवा रहे हैं। नहीं, देखिए रिकवरी मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्ज्ड करता है डॉक्यूमेंट्स को, गलत डॉक्यूमेंट्स लगाता है, एक मतलब 400 मतलब एक, तो उसके खिलाफ तो फिर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और फिर उसके खिलाफ जो भी रिकवरी है वो एक अलग बात है। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो इस चीज़ का है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति, तो अपात्र तो चाहे पेंशन भी हो, राशन भी हो, हम हर बार रूटीन में अपात्र व्यक्तियों को छांटते हैं और पात्र व्यक्तियों को देते हैं। उसमें कभी भी रिकवरी की बात ना हमने कही है ना हम लोग उसको कर रहे हैं। नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी प्रेस विज्ञप्ति क्लियर कर दी है, वो आप लोगों को भी दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि वो लोगों तक भी पहुंच जाएगी और हम प्रधानों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से सब लोगों तक भी उसको सूचित करवा दे रहे हैं। जीटीवी पब्लिक स्कूल काफी जाना माना स्कूल है वेस्टर्न रोड पर। जी हां, आप सभी जानते हैं कि काफी अपनी पहचान बनाने वाला स्कूल है जीटीवी पब्लिक स्कूल, लेकिन काफी सुर्खियों में आज वो आ रहा है। मैं आपको बताती चलूं, जीटीवी पब्लिक स्कूल में 2 भाई अपनी प्रॉपर्टी यानी कि स्कूल की प्रॉपर्टी को लेकर आपस में भिड़ गए। काफी विवाद चला। परिवार के दोनों परिवारों के दोनों भाइयों के सभी सदस्य मौके पर मौजूद रहे। आज हमारी टीम भी पहुंची मौके पर। झगड़ा शांत कराने के लिए पुलिस भी पहुंची। पूरी जानकारी ली जा रही है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर झगड़ा बढ़ा हुआ है। एक भाई वहां पर कार्य कर रहा था तो दूसरे भाई के परिवारजनों ने पहुंचकर स्कूल में तोड़फोड़ की। सभी स्कूल के ताले तोड़कर और अपने ताले लगा दिए। मंदिर कहते हैं स्कूल की प्रॉपर्टी को, लेकिन उस पर भी पारिवारिक समस्याओं को लेकर कह सकते हैं, 2 भाइयों को कह सकते हैं कि उस पर भी विवाद बना हुआ है। सिक्योरिटी, हाँ भाई, हेलो सिक्योरिटी।
आप तो भाई साहब किस पोस्ट पर? केस हमने जीता है तो आप मुझे बताइए हम कहाँ जाएं। असल में आपका पूरा विवाद क्या है? असल में मेरे पास यह विवाद पूरा ना कहने की हिम्मत है सर, ना मैं आपको दे सकती हूँ। विवाद जो है वो आपको मीडिया में बता देंगे। आप पापा लोगों से पूछिए, जिनका स्कूल है उनसे पूछिए, जिनकी बेटी मैं हूँ, जितना मैं बता सकती हूँ मैं उतना बता आपको सकती धक्का दिया? हूँ। उन्होंने मुझे धक्का दिया जो नहीं देना चाहिए था। मुझे कंप्लेंट सिर्फ उस इंसान से जो इन्होंने सिक्योरिटी हायर की, उसने फ़ोन किया, उसने बोला सर मैं क्या करूँ। उसने कहा आपको जो बन सकता है आप कीजिए। मैडम कितनी देर पहले आप लोग यहाँ आए थे? हम लोग को आए हुए यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा या पौन घंटा हुआ है यहाँ। स्कूल ऑफ हो चुका था? नहीं, स्कूल वर्किंग में आए, स्कूल के गेट से चल के आए, अपना स्कूल है। बिल्कुल जैसे पेरेंट्स आए वैसे हम आए इस गेट से। अंदर बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं ना, अगर कैसे आते और मतलब आप बताइए। थैंक यू सर। क्या हुआ? कहाँ चले गए? चले भी गए सर। नाम तो होगा। राजीव कहाँ तक जाएंगे मेरे पुलिस सर मेरठ के रहने वाले हैं? हाँ जी नाम याद है उनका? राजीव। भाइयों का विवाद है वो किस बात को लेके है और ये कब से है? ये पिछले 6 महीने से चल रहा था जी। क्या वो कह रहे थे कि हम चलाएंगे। आप बोलो। वो ये कहते थे कि वो चलाएंगे, आगे हम चलाएंगे। तो मैंने कहा जी आपने चलाना है तो आप चला लें या मैं चला लूँ। दोनों को चलाना चाहिए। मैम दोनों को इकट्ठे चलाना चाहिए। अब कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का यही आदेश है, यथायथ जो पोजीशन है सेम प्रसीड है। दोनों भाई चलाएंगे। दोनों भाई चलाएंगे। कब आदेश हुआ था? हमारे पास ये मैच कोई अपना 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने पहले का आदेश है? 1.5 महीने पहले। क्या कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों भाई चलाएं इसको? यथायथ पोजीशन यथायथ पोजीशन रहे ना। पहले दोनों चला रहे थे तो यथायथ स्टे किया उसको? हाँ स्टे खारिज कर दिया ना उनका। केस ही नहीं बना। 7/11 में स्टे खारिज कर दिया। केस ही नहीं बना। अच्छा सर, यहाँ जो सिक्योरिटी है उनका कहना है कि आपने उनके ऊपर बल प्रयोग किया है, आप बाउंसर लेके आए थे, पूरे स्कूल के ताले बदल दिए आपने। मैंने कुछ कोई ऐसा नहीं बदला। मैं कहाँ से बदल लूँगा जी? मैं कहाँ से बाउंसर ले आऊँगा? शुएब अंदर आ जाओ। कुछ नहीं बेबाक तो कुछ नहीं है कि तो भाई हैं हम लोग जरा तो ये समझते हैं कि मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। कोर्ट ने कर दिया है खारिज। कोर्ट ने खारिज कर दिया है केस। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि वो कहते हैं कि हमारे दूसरे ट्रस्टी, जबकि हमारे ट्रस्टी को आप ऐसे निकाल नहीं सकते बिना मतलब से। और खुद वो इस पे ताले मार के अपनी सिक्योरिटी लेके बैठे, जो इंद्रजीत सिंह जी हैं जो यहाँ पे चेयरमैन हैं। तो इस तरीके से मामला सर इनका दोनों भाइयों का पार्टनरशिप का है कुछ, वो तो हमें मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है और जो बड़े चेयरमैन साहब हैं उन्होंने लगाई हुई है। और ये जो अपने साथ में 2-4 ये गुंडे लेके आए, कुछ बाउंसर हैं, बता रहे हैं सिक्योरिटी वाले मुझे लग नहीं रहे सर ये, और दीवार कूद के आए सर पीछे की साइड में, बैक साइड लेकर के हैं जी। कौन लोग लेकर के हैं? ये जो क्या नाम है इनका नाम, अमन जी लेके आए। अमन कौन है? अमन कौन है? ये छोटे वाले इनके भाई हैं, उनके लड़के हैं। ठीक है, क्यों? ये तो मालूम नहीं कि आपस का कोई मैटर चल रहा है, उसको मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती किया गार्डों के साथ में भी, और गार्डों के साथ में मार पिटाई के लिए भी बहुत काफ़ी हंगामा किया इन्होंने, और जबरदस्ती ताले तोड़े, पूरे स्कूल के ताले चेक कर दिए, चेंज कर दिए इन्होंने, और वहाँ से क्या चोरी हुआ क्या नहीं हुआ ये इस चीज़ को यही बताएंगे। क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का कोई वो मालूम सर इनका क्या मैटर है, लेकिन दोनों भाई का क्या मतलब है जी, ताले तोड़ के फिर अपने ताले लगा दिए, पूरे ताले चेंज इन्होंने चेंज कर दिए अंदर के पूरे स्कूल के। किस ग्रुप ने? संजीत ने या इंद्रजीत ने? संजीत ने ताला लगाया? हाँ संजीत ने जी। कोई कोर्ट का आदेश ले गए हो? कोर्ट का आदेश इनके पास कुछ है नहीं, कुछ दिखा नहीं रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं हमें तो। इस पर पहले से इंद्रजीत काबिज हैं? हाँ जी हाँ। कितने समय से? ये तो मालूम सर, फरवरी से हम यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, फरवरी से हम यहाँ पे सिक्योरिटी देख रहे हैं। भैया थोड़ा माइक नीचे करो। संजीव साहब अब बता दीजिएगा पूरा मामला क्या था और किस तरीके का ये विवाद है, आज क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कुछ नहीं हुआ। आज यही है कि मैं अपना एंटर करना चाहता हूँ अपना ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में एंटर कर गया, बस मैं अपने ऑफिस में आ गया हूँ, यही हुआ है, कोई विवाद ही नहीं है। खारिज हुआ था अपना केस 7/11 में जो कोर्ट ने करा था, मैं इतने दिन से नहीं आया था अपने ऑफिस, आज मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ बस।
उन्होंने कुछ दिन पहले जब वो एडीजी ऑफिस पहुंचे थे आपके भाई, उन्होंने आरोप लगाया था कि आपको उन्होंने जो यहाँ का बोर्ड है उससे निकाल दिया है। निकाला होता तो फिर ये खारिज कहाँ से होता केस? ये तो नवंबर का है ना सर? नहीं, ये वही तो चीज़ है, खारिज कहाँ से कर दिया? ये खारिज हुआ है। हाँ, ये तो नवंबर 2021 का है। नहीं, ये तू समझाएगा थोड़ा सा, तू समझा दे थोड़ा सा। ये गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट इसे चलाता है। इस ट्रस्ट के 5 सदस्य हैं, मिस्टर संजीत सिंह, मिसेस मेहर सालवान, मैं अमनदीप सिंह सालवान, इंद्रजीत सिंह और उनकी वाइफ अमरजीत कौर। और हमारी जो ट्रस्ट डीड है उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट डीड से किसी को, मतलब ट्रस्ट से किसी को भी निकाला नहीं जा सकता। तो अगर उन्होंने ये बोला है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी बोला है और अवैध है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। जो आप कोर्ट का आदेश दिखा रहे हैं जी, 2021 का, वो क्या है? वो ये है कि जो एक वो स्टे ले आए थे बेसिकली, तो वो स्टे हटा है और केस खारिज हुआ है कि ये केस जो सूट है उनका वो डिसमिस हो गया है। ये किस चीज़ का स्टे था? क्या प्ली था उनका जिस पे उनका प्ली ये था कि ये जो वही बोर्ड वाला जो प्ली था, इन्होंने एक्स पार्टी स्टे ले लिया था, तो जज को पता नहीं था कि क्या बात है क्या नहीं है। फिर जब सुनवाई हुई दोनों तरफ की, जज को समझ आया तो उन्होंने जो उनकी प्ली है उसको डिसमिस कर दिया। अब क्या स्टेटस है? अब स्टेटस यही है कि ये ट्रस्ट है, इसमें 3 ट्रस्टी हैं और 5 ट्रस्टी हैं और बस सबके नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्ट से इस ट्रस्ट की डीलिंग चलती है। जो यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका कहना है कि आप लोग बाउंसर्स को लेके पीछे से आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके ऊपर भी अटैक किया और पूरे उनके ऊपर हमने अटैक करा? उनका साइज़ देखिए, मेरा साइज़ देखिए, आपको समझ आ जाएगा किसने किसके ऊपर अटैक किया। एक ताले भी बदले गए पूरे स्कूल के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ताले मैंने बदले होते तो वो लोग कैसे गेट खोल रहे होते? अच्छा, आपकी बहन बाहर मिली थी मुझे जी, उनके साथ क्या हुआ? मैं वहाँ नहीं था तब, आपको नहीं जानते? मैं अंदर था। नहीं, मैं अंदर था यहाँ पे। आपकी माँ तो थी उनके पास। अमन जी, वो कह रहे थे कि इस पे हाथ नहीं लगाएंगे आप, इसको गेट नहीं खोलेंगे किसी को, तो उसने कहा आप रुक जाइए, तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उसको धक्का मुक्की कर दी। वो जो उनका जो गार्ड का सीनियर है वो आया हुआ था, क्योंकि इन्होंने कहा होगा कि ये लोग आए हुए हैं, हम क्या करें, तो हमारा तो स्कूल है, हमारा तो आना बनता है, तो वो लोग अटैक कर रहे थे। तो हाँ, उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। नहीं, घुसने नहीं, गिरा दिया उसको और मतलब बदतमीज़ी कर रहे थे उसके साथ। तो फिर मैं गई, मैंने कहा कि ऐसे मत करो, आपको क्या चाहिए? फिर हमने पुलिस को कॉल करा। फिर हमने पुलिस को खुद ही कॉल किया कि आप आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद बाबा का बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है। जी हां, आपको जगह जगह मैं आपको रोज दिखा रही हूं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा या कुछ भी अपनी दुकानें बनाने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। नगर निगम की टीम आज भी गढ़ रोड पहुंची। गढ़ रोड स्थित जो नई सड़क पर फूलों की दुकान है, वहां पर उन सभी ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, उनको हटाया गया। साथ साथ और भी जो दुकानें वहां पर बनी हुई हैं, जिन्होंने सड़क पर कब्जा किया हुआ था अवैध तरीके से, उन पर भी बुलडोजर चलाया गया। कुछ दुकानदारों ने नगर निगम की टीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नगर निगम की टीम अपने कार्य में लगी रही। लेकिन कुछ दुकानदारों का ये भी आरोप है कि अगर कार्य किया जा रहा है तो पहले जो है नोटिस देना चाहिए था, नोटिस नहीं दिया गया। दूसरा, सभी ने आवाज उठाई कि दुकानें साथ साथ हैं, सभी ने एक तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ है, तो एक दुकान के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया और दूसरी दुकान जो मीनाक्षी दत्त ब्यूटी पार्लर है उसके बाहर की दुकान का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? क्या दुकानदार से पैसे लिए गए हैं? क्या मीनाक्षी दत्त पार्लर वालों के यहाँ से पैसे नगर निगम की टीम ने लिए हैं? ऐसा क्या कारण है कि पास पास दोनों ही अतिक्रमण होने के बाद भी एक अतिक्रमण हटाया गया और दूसरे को छोड़ा गया? नाला है तो है तो रोड सुनो आगे देखो
जब कोई चीज ऑथराइज है इन्होंने ना तो कोई नोटिस दिया, ना इन्होंने बताया, और आकर इसको तोड़ दिया और बराबर वाला छोड़ दिया। ऐसे हमसे कौन सी रिश्तेदारी नहीं है जो उनसे रिश्तेदारी है, जो हमारा तोड़ा और उनका नहीं तोड़ा। ऐसा क्यों किया इन्होंने? बराबर वालों को छोड़ दिया, उनसे पैसे वैसे खा लिए होंगे। मीनाक्षी दत्ता जो ब्यूटी पार्लर है, उनका क्यों छोड़ा? हमारा तोड़ दिया, बताना चाहिए था। जो अभियान है वो तेजगढ़ी चौराहे से हापुड़ अड्डे तक, कल जो चला था वो हापुड़ अड्डे से तेजगढ़ी चौराहे तक चला था, और आज वापसी है उधर से। सर, जिस तरह से अभियान तो चल रहा है, लेकिन अगले दिन फिर दोबारा वहीं के वहीं लग जाता, तो उसके खिलाफ क्या तैयारी की गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी? टीम हमारी बराबर जो है वॉच कर रही है, सर्वे कर रही है और चालान भी कर रहे हैं। कल भी हमने 11,000 के चालान जमा किया है। कल आप किलोमीटर उसको फिर वहीं पे डरा देखने को मिला, कुछ जो लोग इस टाइप के हैं, कुछ हैं, सारे नहीं हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं, उनको सुबह हमने फिर चेतावनी दे दी है उन्हें पीछे करने के लिए। सर, एक चीज और देखने को आ रही है कि कुछ को वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, कुछ कैंट पेंट तोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? किसको वार्निंग देके भी छोड़ा जा रहा है, कुछ को वार्निंग दी हाँ, वार्निंग दी जा रही है। आधा घंटा या 1 घंटे का समय दिया जा रहा है। अगर वो नहीं हटाता है तो अभी जब वापस लौट के आएंगे हम उसको हटा देंगे। महंगाई समस्या बनी हुई है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बढ़ती महंगाई सभी के लिए समस्या का कारण बनी हुई है। बहुत सी संस्थाएं इसे लेकर आवाज भी उठा रही हैं। वहीं राशन कार्ड को लेकर के सभी के मन में सवाल बने हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उन्हीं सवालों के जवाबों को लेकर के सभी के मन में बहुत संशय चल रहा है। आज कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश स्तर पर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया। मेरठ में भी अगर मैं आपको बताती चलूं तो कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सरकार में गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है और भाजपा सरकार ने जीतने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जीतने के बाद गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं, प्रदेश सचिव मुनिंदर सूद वाल्मीकि का भी यही कहना था कि भाजपा सरकार ने झूठे दावे किए जो कि साकार नहीं होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने भी यही कहा कि भाजपा सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है। एक तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उसके बाद भी ऐसी समस्याएं सामने लाई जा रही हैं जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। कि लोगों के और गरीबों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना है कि उनसे रिकवरी की जाएगी और कुछ ना कहीं कंफ्यूजन भी ये है उनके मन में कि राशन कार्ड का कोई आधार तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से गोकशी व गो तस्करी के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इस तरीके से कहीं भी अगर कोई भी गो तस्कर या गोकशी में शामिल होने वाला अभियुक्त सामने आ रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और उस पर केस किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर आपको बताती चलूं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना लिसाड़ी गेट से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो गोकशी में शामिल था। जी हां, काफी समय से वंचित चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। संवाद फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो लगातार अनसेवा कर जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहा है। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, संवाद फाउंडेशन के सदस्य लगातार जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, अनसेवा कर रहे हैं, गो सेवा कर रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, 70वें हफ्ते अनसेवा में आज गो सेवा की गई। दिल्ली रोड स्थित तांगा स्टैंड पर बैठी हुई गायों को हरा चारा खिलाया गया, उनकी सेवा भी की गई। साथ साथ जब आज हमारी टीम ने संस्था के अध्यक्ष यानी कि फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कौशिक से बात की तो उनका कहना था कि जिस तरीके से अभी तक लगातार अनसेवा की जा रही है तो अब निरंतर गो सेवा भी शुरू कर दी गई है और निरंतर गो की सेवाएं भी की जा रही हैं, जिसमें आज गायों को हरा चारा खिलाया गया। तो आने वाले सप्ताहों में बताया जाएगा कि सभी के सहयोग से गो की क्या सेवा की जाएगी। कुछ लोग अपनी जान का
इतना खिलवाड़ कर देते हैं, अपनी जान को बिल्कुल भी कीमती नहीं समझते और खिलवाड़ करते हैं। मैं आपको बताती चलूं, स्टंट करना कहाँ की एक कह सकते हैं आदत है। एक वीडियो बहुत जमकर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि देर रात तेज रफ्तार से चलते हुए ऑटो पर एक युवक स्पाइडरमैन की तरीके से स्टंट कर रहा था। आप खुद सोच सकते हैं, देखकर भी हैरानी होगी कि जिस तरीके से स्पाइडरमैन आपने मूवीज में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके से स्पाइडरमैन स्टंट करता है, उस तरीके से स्टंट करता नजर आ रहा है। और वीडियो बनाने वाला भी कोई शख्स ऐसा है जो जमकर वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, क्या इस युवक को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि देर रात अंधेरा है और तेज रफ्तार में चलता हुआ ऑटो है, उसके बाद भी वो व्यक्ति स्टंट कर रहा है। जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए थाना नौचंदी क्षेत्र कैलाशपुरी में एक नई चौकी का निर्माण किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज उस चौकी का उद्घाटन करने पहुंचे एसपी सिटी विनीत भटनागर। उन्होंने फीता काटकर चौकी का उद्घाटन किया और अब समस्या लिखवाने वालों को या कुछ भी परेशानी हो तो डायरेक्ट कैलाशपुरी चौकी में भी व्यक्ति अपनी समस्या को कहने के लिए पहुंच सकता है। कक्षा 10 के बाद हमें फिर से नए विषय चुनने होते हैं। जी हाँ, और बहुत हमारे बच्चों के दिमाग में, परिवार के अभिभावकों के दिमाग में एक संशय रहता है कि कौन सी डिग्री दिलाएं, कौन सी बच्चों को कोर्स कराएं जिससे उनका भविष्य बन सके। बहुत सोचने वाला एक क्वेश्चन होता है कि बच्चों का भविष्य अब बनकर तैयार होना शुरू होता है। जी हाँ, 10th तक तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे धीरे धीरे पटरी पर चढ़ रहे थे, लेकिन 11th के बाद उनको अपना कैरियर चुनना होता है। और कैरियर बच्चा उसी विषय में चुन सकता है जिसमें उसका रुझान होगा। अगर बच्चा गणित में बहुत अच्छा है तो हमें उसे गणित की ओर रुझान देना चाहिए। अगर बच्चा कला में बहुत अच्छा है तो कला की ओर बढ़ाना चाहिए। उस पर अपने व्यूज को नहीं थोपना चाहिए। उसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल द्वारा कक्षा 11 के सभी छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माता पिता और उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। सब्जेक्ट के जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दी कि बच्चों के लिए किस विषय को लेना उनके लिए हितकारी होगा, किस विषय को चुनना हितकारी होगा। इन सभी बातों को बता करके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को समझाया ताकि बच्चों को अपना कैरियर चुनने में, अपने सब्जेक्ट चुनने में आसानी हो। Means any extra money. They said you just ask students, parents to send their children every day. And one more thing, let me tell you, all of you, that from this year we have ordered, although it was last year also, but from this year strictly we have just decided that if the child is absent for 3 days, maybe altogether or maybe 111, struck off the name of the child. Why? The reason you must be thinking, if there is any genuine reason, I can understand you have to go out of the station or the child is not well. Somewhere like a cousin's marriage or not, attach the card. Okay, but the reason why we are after this, because if the child is absent for 1 or 2 days, right, and the teacher is just teaching, the child has already lost that part, right? That part is already means he has just missed that class, and the day when he is coming or she is coming. तो अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। मैं आपको बताती चलूं, आस्था के आगे ये नहीं होता कि हम जिस शहर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारी आस्था बस वहीं तक सीमित होती है। जी हाँ, ऐसा ही साबित किया है गाजियाबाद के एक परिवार ने। आपको बताती चलूं, जिला संबल नगर पंचायत नरौली मेन मार्केट में लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहां पर गाजियाबाद के एक परिवार ने आकर के सन 2013 में साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित किया। साईं बाबा की मूर्ति स्थापित होने के बाद प्रत्येक वर्ष वो परिवार गाजियाबाद से संभल नरौली जिला पंचायत पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना, भजन संध्या के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैं आपको बताती चलूं कि परिवार द्वारा, जो गाजियाबाद निवासी परिवार है, वहां पहुंचा और उन्होंने पूजा अर्चना की, साईं बाबा की प्रतिमा की, भजन संध्या का आयोजन किया गया और फिर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया प्रभु इच्छा तक, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी ने बहुत से नजारे अपने कैमरे में कैद किए। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।